नमस्कार। आज की ये खबर करोड़ों डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज के दौर में यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान करना आम बात हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन ठगी और डिजिटल फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। आरबीआई ने डिजिटल फ्रॉड से जुड़े नए नियमों का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत अगर आपके साथ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड होता है तो आपको मुआवजा मिल सकता है। तो आखिर किन मामलों में मिलेगा मुआवजा, कितना पैसा वापस मिलेगा और शिकायत कैसे करनी होगी, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ देश में साइबर फ्रॉड के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई बार लोग यूपीआई, कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर करते समय ठगी का शिकार हो जाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों में गायब हो जाती है। इसी समस्या को देखते हुए आरबीआई ने नए नियमों का प्रस्ताव तैयार किया है। अगर ये नियम लागू होते हैं तो 1 जुलाई 2026 से लागू किए जा सकते हैं। इन नियमों का मकसद बैंक ग्राहकों को ज्यादा सुरक्षा देना और डिजिटल फ्रॉड के मामलों में राहत प्रदान करना है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये नियम किन ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे। आरबीआई के प्रस्ताव के मुताबिक ये नियम उन सभी डिजिटल लेन देन पर लागू होंगे जो यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम के जरिए किए जाते हैं। अगर इन माध्यमों से कोई अनधिकृत ट्रांजैक्शन होता है तो ग्राहक को सुरक्षा मिल सकती है। हालांकि फिलहाल ये नियम मुख्य रूप से कमर्शियल बैंकों पर लागू होंगे। छोटे वित्तीय बैंक, पेमेंट बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी इस दायरे में शामिल नहीं होंगे। अब बात करते हैं मुआवजे की। अगर किसी ग्राहक के साथ डिजिटल फ्रॉड होता है और उसका नुकसान 50,000 रुपए तक का है तो उसे आंशिक मुआवजा मिल सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक ग्राहक को कुल नुकसान का 85% या अधिकतम 25,000 रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह सुविधा जीवन में केवल एक बार ही मिलेगी। इसके लिए जरूरी है कि ग्राहक समय पर फ्रॉड की जानकारी बैंक को दे। अब यह भी समझना जरूरी है कि किन ट्रांजैक्शन को अधिकृत माना जाएगा। आरबीआई के अनुसार अगर ग्राहक खुद ओटीपी, पासवर्ड या कार्ड डिटेल्स डालकर कोई पेमेंट करता है तो उसे अधिकृत ट्रांजैक्शन माना जाएगा। लेकिन अगर किसी धोखाधड़ी के जरिए ग्राहक की जानकारी हासिल कर ली जाए या किसी को झांसा देकर पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाएं, तो ऐसे मामलों को फ्रॉड ट्रांजैक्शन माना जा सकता है। ड्राफ्ट नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस स्थिति में बैंक की जिम्मेदारी होगी और कब ग्राहक की गलती मानी जाएगी। अगर बैंक की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, ट्रांजैक्शन का अलर्ट नहीं भेजा गया या शिकायत दर्ज करने का सही तरीका उपलब्ध नहीं था, तो इसे बैंक की लापरवाही माना जा सकता है। वहीं अगर ग्राहक खुद ओटीपी, पासवर्ड या कार्ड डिटेल्स किसी के साथ साझा करता है, बैंक की चेतावनी को नजरअंदाज करता है या किसी संदिग्ध ऐप को डाउनलोड करता है, तो इसे ग्राहक की लापरवाही मानी जाएगी। कुछ मामलों में समस्या बैंक या ग्राहक की नहीं बल्कि किसी तीसरे पक्ष की भी हो सकती है, जैसे कि पेमेंट गेटवे, थर्ड पार्टी ऐप, टेलीकॉम कंपनी या पेमेंट एग्रीगेटर की तकनीकी गड़बड़ी के कारण भी फ्रॉड हो सकता है। ऐसे मामलों को थर्ड पार्टी ब्रीच माना जाएगा। आरबीआई ने ग्राहकों को यह भी सलाह दी है कि अगर कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत बैंक को जानकारी दें। इसके साथ ही नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। मुआवजा पाने के लिए जरूरी है कि ग्राहक 5 दिन के भीतर बैंक और साइबर क्राइम पोर्टल दोनों जगह शिकायत दर्ज कराएं। छोटे डिजिटल फ्रॉड के मामलों में एक खास व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। ऐसे मामलों में बड़ा मुआवजा आरबीआई की तरफ से दिया जा सकता है, जबकि कुछ हिस्सा ग्राहक के बैंक और पैसे पाने वाले बैंक से भी आ सकता है। अगर बाद में चोरी हुआ पैसा वापस मिल जाता है तो मुआवजे की राशि उसी हिसाब से समायोजित कर दी जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरबीआई के ये प्रस्तावित नियम डिजिटल बैंकिंग को और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। अगर ये नियम लागू होते हैं तो ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है और लोगों का डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर भरोसा और मजबूत होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ।